खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक। उसके दूसरे बाब में से। तब उस वक्त चरवाहे जल्दी से बैतलहम को गए और मरियम और यूसुफ को और उस नन्हे बच्चे को चरनी में पड़ा पाया और देखकर वो बात बताई जो उस बच्चे के हक में कही गई थी। और सब सुनने वालों ने उन बातों पर तअज्जुब किया जो चरवाहों ने उनसे कहीं। पर मरियम इन सब बातों को हिफ्ज करके उन पर अपने दिल में गौर करती रही। और चरवाहे उन सब बातों के लिए खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए जो उन्होंने वैसे ही सुनी और देखी जैसा उनसे कहा गया था। और जब उसके खतना कराने के 8 दिन पूरे हो गए तो उसका नाम यस्सु रखा गया जो फरिश्ते ने उसके रहम में पड़ने से पहले रखा था। अंजील पाक के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। आज नया दिन और नया साल है और यह खुदा की खास बरकत है कि खुदा ने हम न चीजों को इतनी बड़ी बरकत दी और दोहरी जिंदगी दी। नो यू कैन क्वेश्चन दोहरी जिंदगी क्या। एक तो वो जो हम जीते हैं और एक वो जिंदगी जो बेटे की शक्ल में हम पर ज़ाहिर हुई और जो हमें हमेशा की जिंदगी अता करता है। तो सबसे पहले तो आपको ये नई जिंदगी, नया दिन और नया साल और मुकद्दसा मरियम मादरे खुदा की आपकी जोरदार तालियों में बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। साले नौ है, मुकद्दसा मरियम मादरे खुदा की ईद है, बड़े दिन का 8वां है, यीशु के नाम रखने का दिन भी है और आज आलमी योमे अमन भी है। अमन, द डे ऑफ पीस। आए आज इस खास मौके पर मुकद्दसा मरियम से सिफारिश मांगे कि वो अमन के शहजादे यानी अपने बेटे के जरिए से हमारे खानदानों में, हमारी शख्सी जिंदगी में, मुल्क पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में अमन और सलामती कायम करे। आज खुसूसी तौर पर अमन और सलामती, मुल्क की बका और सलामती के लिए दुआ की जाती है। मसीह में मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं कि आज जो ईद है मुकद्दसा मरियम मादरे खुदा, ये एक बड़ी ईद है और ये ईद जो है इसकी रूहानियत और बेद को समझने के लिए जरूरी है कि हम बड़े दिन के बेद यानी कलमे के मुतजस्सद होने के बेद को मिलाकर देखें। और जब हम इन दोनों चीजों को मिलाकर देखते हैं तो यकीनी तौर पर हमारे लिए ये बेद, ये बात, ये जो अनवान या थीम जो है समझना बहुत आसान हो जाता है। आज की दरहकीकत बड़े दिन के बेद का तसलसल है। हमने देखा, हमने जाना, हमने माना और हमने इकरार किया कि चरनी में पैदा होने वाला बच्चा दुनिया का निजात दहिंदा है। इमैनुअल यानी खुदा हमारे साथ है। और मुकद्दसा मरियम उस इमैनुअल, उस बच्चे खुदा हमारे साथ की क्या है, मां है। और चूंकि वो कलमे की मां है, हालत की मां है, तो दरहकीकत इसी तरह से वो खुदा की मां भी बनी। जिस तरह लोग सोचते हैं दुनियावी तौर पर ऐसा नहीं, लेकिन जिस तरह खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है वैसे वो खुदा की मां बन गई। कैसे? क्योंकि वो निजात दहिंदा हमारे खुदावंद यीशु मसीह की जो बचाने वाला है उसकी मां है। ये तालीम, ये बेद हम कहां से सीखते हैं?
कहां से पाते हैं? दर हकीकत खुदा खुद और खुदा का कलाम खुद हमें यह बात सिखाता है। मुकद्दस लूका की इंजील में हम देखते हैं कि जब मुकद्दसा मरियम लिस्बात के पास जाती है तो लिखा है कि जब वो वहां पहुंचती है तो वो रूल कुद्दस से भर गई। लिस्बात रूल कुद्दस से भर गई और बुलंद आवाज से कहा कि मेरे खुदावंद की मां मेरे पास आई, मेरे घर आई, मेरे आंगन में आई, मेरी जिंदगी में आई। और वो खुश होती है कि कौन आया? मरियम नहीं, बल्कि कौन आया? मेरे खुदावंद की मां, यानी निजात दहिंदा की मां आई है। तो कलाम जो है हमारी मदद और रहनुमाई करता है कि मुकद्दसा मरियम बच्चे यीशु की और खुदा की मां है। तो इससे हम सीख सकते हैं और जान सकते हैं कि जो लोग पाक रूह से मामूर होते हैं या जिनकी जिंदगी में खुदा का पाक रूह काम करता है या जो उसकी रहनुमाई में चलते हैं, वो इलिज़बात की तरह बुलंद आवाज से पुकार सकते हैं, कह सकते हैं, ऐलान कर सकते हैं, इकरार कर सकते हैं, इजहार कर सकते हैं कि मुकद्दसा मरियम खुदा की मां है। तो आए आज की इस बड़ी ईद के मौके पर खुदा की मां मुकद्दसा मरियम के लिए खुदा के शुक्रगुजार हूं और जोरदार तालियों में अपनी अकीदत और मोहब्बत खुदा की मां को पेश करें। हेलो, मुकद्दसा मां मरियम की, मुकद्दसा मां मरियम की। मसीह खुदाम मेरे से आए आज खुदा के कलाम जो खास तौर पर पाक अंजील पढ़ी गई है उस पर ध्यानो ज्ञान करते हैं। आज जो हमने पाक कलाम सुना है और मजमूई तौर पर अगर आज की पाक तलावत पर, पाक अंजील पर ध्यानो ज्ञान किया जाए तो मैंने 5 वर्ब्स जो हैं या 5 अल्फाज जो हैं उनको चुना है ताकि आज के कलाम को समझा जाए। और मुझे पूरा यकीन है कि आपने ध्यान से आज की तलावत सुनी होगी। सुनी है या नहीं? सुनी है या नहीं? सुनी है। तो जो आ रहे हैं वो बाद में अभी सुनेंगे, ठीक है जी। वो 5 लफ्ज क्या हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक जुमला कहना चाहता हूं दैट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू से। द शेपर्ड्स वेंट विद हेस्ट एंड फेथ। The shepherds, they went with haste and faith, but returned with praise. वो ईमान के साथ जल्दी से चरनी की तरफ, बच्चे की तरफ जाते हैं, लेकिन खुदा की तमजीद करते हुए लौट जाते हैं। ये बड़ा चेंज है ना। आते जल्दी में हैं, देखते हैं और उसके बाद खुदा की तमजीद करते हैं। तो हमारे 5 बुनियादी अल्फाज कौन से हैं? पहला है टू गो, जाना। दूसरा है देखना। तीसरा है हम्द करना। चौथा है लौट जाना और 5वां है गौर करना है। आर यू रेडी? हां जी, शाबाश। ये बच्चे तो रेडी हैं तो बाकी का नहीं पता। हां जी, आप रेडी हैं? कितने अल्फाज हैं? 5। पहला जाना, दूसरा देखना, तीसरा पुल पल गए हम्द करना, चौथा लौट जाना और 5वां गौर करना। सवाल, पहले आयत, तब उस वक्त चरवाहे जल्दी से बैतलहम को गए। टू गो, जाना। सवाल, जल्दी से कहां गए? बैतलहम, ओके। लेकिन अगर हम दूसरे लफ्जों में जाने तो मैंने इसको इस तौर पर समझा है कि दे वेंट टू गॉड्स लोकेशन। जब मैं लोकेशन की बात करता हूं तो हमारे बच्चे तो जल्दी समझ जाएंगे। लोकेशन आजकल भेजते हैं कि नहीं आप व्हाट्सएप पर कि हमारी लोकेशन ये है। कई दफा कहते हैं कि लाइव लोकेशन भेजें, कहते हैं या नहीं? तो पहले नंबर पर वो कहां गए? टू गॉड्स लोकेशन, यानी वो जगह
या उस मकाम पर जहां खुदा आ बसा है, जहां कलमा मुतजस्सद हुआ है, जहां बेटा पैदा हुआ है, जहां दुनिया का निजात देने वाला पैदा हुआ है। गॉड्स लोकेशन। बड़ियां लोकेशन लाने आ, लेकिन कभी गॉड्स लोकेशन लाई जे खुदा की तरफ जाने। हाँ, बच्चे ने सच दस दिता, नहीं बड़े लगाते होंगे, लेकिन कभी गौर शायद कम किया है। लोकेशन लगाते हैं ना आप जाने के लिए, सफर करने के लिए, किसी को बुलाने के लिए, कभी गॉड्स लोकेशन भी लगाई है कि आज हमारी गॉड्स लोकेशन क्या है? सेंट फ्रांसिस चर्च है, आज उधर जाना है, तो फिर पूरी इबादत करनी है, आधे च नहीं नसना। कभी लगाई है? नियत के साथ लगाई होगी, क्योंकि आपको रास्ता आता है तो आपने क्यों लगानी है, लेकिन वैसे एक समझाने के लिए। तो देखें, वो गॉड्स लोकेशन पर आए हैं, तो पहले नंबर पर उन्होंने शहर को पहुंचना है। और शहर कौन सा है? जिस तरह आपने बताया, वो है बैतलहम। और ये शहर किसका है? शाबाश, ये दाऊद का शहर है बैतलहम। तो गॉड्स लोकेशन कहां है? दाऊद का शहर बैतलहम। मकान सराय और जगह। बच्चे, तूने रात का मेरा पैगाम सुना है? मैं दावा ना ला। ठीक है जी। तो जगह कौन सी है? हाँ जी, कौन सी है जगह कौन सी है जहां गॉड्स लोकेशन एग्जैक्ट है? चरनी। ओके, इसके अलावा 8 दिन हो गए, 8वां दिन है, रिमेंबर। कहां जी बताएं जी, शाबाश। इधर वाले नहीं बताएं, इधर वाले, शाबाश। गॉड्स लोकेशन किधर हुई? वो प्यारा सा जोड़ा पीछे बैठा हुआ है, बताएं जी। सारे कहते हैं असी हैं, तो सारे ही हो प्यारे, ठीक है। हाँ जी, गॉड्स लोकेशन किधर है? मां मरियम की गोद है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज बड़े दिन का कौन सा है? 8वां है। 8 दिन हो गए हैं और आज यीशु का नाम रखा गया। आज यीशु के खतना कराने का दिन है और अब वो चरनी में नहीं है। गॉड्स लोकेशन बदल गई है और वो गॉड्स लोकेशन क्या है? वो मां मरियम की गोद है। कभी कभी भूल ही जाते हैं गॉड्स लोकेशन है किधर जाएं, किधर ढूंढे। वही ढूंढने की कादी लोड़ है? बच्चे ने मिलना है मां को मिलो सीधा जाके। हकीकत है ना। अब गॉड्स लोकेशन कहां है? चरनी में भी थी, लेकिन अब मां की गोद है, मां की गोद है। इमैनुअल अब कहां है? मकस्सा मरियम की गोद में है। मैनुअल निजात देने वाला किधर है? खालिक की मां की गोद में है। खालिक जो है, दुनिया का खालिक जो है, वो आज औरत यानी मकस्सा मरियम की गोद में है। गॉड्स लोकेशन क्या बनी? मकस्सा मरियम की गोद। गॉड्स लोकेशन क्या बनी? मकस्सा मरियम का आंगन। गॉड्स लोकेशन क्या बनी? मकस्सा मरियम का घर और खानदान। इसलिए जब आप गॉड्स लोकेशन लगाते हैं तो मरियम लिख लिया करें, यीशु को अपने आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे। और मुकद्दस लूका इंजील नवीस बड़े वाज़ेह तौर पर लिखता है। उन्होंने क्या देखा? दूसरा नुक्ता, क्या देखा उन्होंने? क्या देखा उन्होंने? जब वो उस जगह पर दाखिल हुए तो क्या देखा? हां जी, यीशु देखा। और क्या देखा? कलाम में लिखा है, और मरियम और यूसुफ और नन्हे बच्चे को क्या किया? देखा। तो पहले नजर कौन आया? पहले नजर कौन आया? लॉजिकली ऐसा ही होता है। बच्चा कहां होता है? मां की गोद में। और जब सर्दी का मौसम हो तो माएं कैसे छिपाती हैं बच्चे को? ऐसे। पता नहीं ऐसे ही छिपाती है, मुझे नहीं पता, अंदाजन बताया। ठीक है। तो बच्चे का तो पता नहीं चलेगा जब तक मां दिखाएगी नहीं, बच्चा नजर नहीं आएगा। और कई दफा जब हम नए बच्चे को देखने जाते हैं तो मां से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें बेटा या बेटी को दिखा।
मतलब क्या हुआ? गॉड्स लोकेशन, खुदा को देखना है तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करनी है किसको? मां को। मां कौन है? वो मुकद्दसा मरियम है, क्योंकि उसकी गोद में यीशु है और यीशु को देखना है तो तरला करो मां दा, वहा दे अपना पुत्र, वहा दे अपना पुत्र। ते खुदा दा बेटा देखना होवे तो फिर किथे जाओगे? गॉड्स लोकेशन। और गॉड्स लोकेशन क्या है? मरियम की गोद है। रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड, ये बड़ा भेद है, ये बड़ा भेद है। गॉड्स लोकेशन मरियम की गोद है। उन्होंने जाकर पहले मां मरियम को देखा है, फिर उसके बाप यूसुफ को देखा है, और फिर बच्चे को देखा है कि दिखा निजात दिंदा किंजदा है, यीशु कैसा है। ठीक है, तो अगर आपने भी गॉड्स लोकेशन पर जाना है देन गो एंड सी, कहां? मरियम की गोद। इसके बाद हमारा तीसरा नुक्ता है कि वो खुदा की तमजीद करते, हम करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा को देखा, क्योंकि उन्होंने खुदा के जलाल को देखा। और जब हम खुदा के जलाल का, खुदा की बुजुर्गी का, खुदा की हशमत का और खुदा की मोहब्बत का तजर्बा करते हैं एंड ऑटोमेटिकली हमारे जज्बात खुशी के, दुआ के, इबादत के, तमजीद के और हम के होते हैं। और उन्होंने ऐसा ही किया। देखने के बाद, जानने के बाद, लोकेशन पर पहुंचने के बाद क्या किया? खुदा का शुक्र किया। जनरली स्पीकिंग हम ऐसे ही करते हैं। जब बड़े सफर पर आए, जब पहुंच जाए तो कहना शुक्र है खुदा कार पहुंचे। ऐसा ही है ना, ऐसा ही होता है। तो उन्होंने भी क्या किया? खुदा का शुक्र किया। लिखा है उन्होंने खुदा की तमजीद की, खुदा की हमद की, और फिर उसके बाद लिखा है कि वो लौट गए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लौटना। सवाल, कहां लौटे? कहां लौटे? अपने घर को। शाबाश। कहां लौटे? ओए तू तो ठीक है, इधर भी तो संदो पुत्र। इस बच्चे के लिए जोरदार तालीम दें। शाबाश शाबाश। ठीक है जी, वो कहां लौटे? लॉजिकली कहां वापस गए होंगे? अपने गले के पास जिन्हों छड़ छिड़ा के आ गए सन, वापस उधर ही गए मैदान में जहां वो अपने गले की निगाहबानी करते थे। तो इसका मतलब बड़ा वाज़िया है। मतलब क्या है? जब आप हकीकी मुलाकात करते हैं खुदा से, तो हकीकी मुलाकात गवाही को जन्म देती है, और गवाही की जगह लोग होते हैं। वापस वो मकाम और जगह होती है जहां आप रहते हैं। सेम विल हैपन विद यू। आप भी सुना, देखा, खुदा की तमजीद की, इबादत की, और कहां जाओगे? नान के। किथे जाओगे? किथे जाओगे? अपने घर जाओगे ना। ऐसा ही है ना, घर जाना। मतलब खुदा चाहता है कि जो आपने मेरा तजर्बा किया, जो आपने देखा, अब जाकर वही बात क्या करो? दूसरों को बताओ। जिंदगी की बाबत, जो जिंदगी हम पर ज़ाहिर हुई, जिसका हमने तजर्बा किया, जिसको हमने अपनी आंखों से देखा। और यूहन्ना रसूल कहता है कि जिसके साथ हमने खाया और पिया। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, एक बात जानना बहुत जरूरी है, और वो है अंजील में दो लफ्ज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनको याद रखें अपनी जिंदगी में। पते की बात बताने लगा हूं। रेडी? रेडी? भूलोगे तो नहीं ये दो लफ्ज? अच्छा, पहला है बाइबल, खासतौर पर पाक अंजील बार बार याद दिलाती है, कम एंड सी, कम एंड सी, आओ और देखो। ये यीशु के अल्फाज है, कम एंड सी, और वो उसके साथ रहे शागिर्द। कम एंड सी। द नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? कम एंड सी है। इसके बाद क्या है? गो एंड टेल। कम एंड सी, गो एंड टेल। ये हमारी बलाहट है। इन अल्फाज को रट लें अपनी जिंदगी में।
You come and see. You come and you experience. You come and praise. You come and worship the Lord. Then it's not there. You stop. No, no. You have to go. You have to leave. बशारत देना, मुबश्शिर बनना दर हकीकत हमारी हकीकी लाहट है, मिशनरी बनना. Come and see, but at the same time go and tell, go and witness, go and preach. हमारा आखिरी नुक्ता है, मरियम इन बातों को हिफ्स करके उन पर गौर करती रही. किन बातों पर? जो उसने फरिश्ते से सुनी बशारत के वक्त, जो उसने चरवाहों से सुनी. चरवाहों ने भी कुछ ना कुछ बताया होगा. जो उसने अपनी जिंदगी में देखी खुदा की मर्जी को पूरा करते वक्त. एक छोटी सी बात करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं. देखें, जब फरिश्ता मकस्सा मरियम के पास आता है तो उसे क्या पैगाम देता है? मैं आपसे पूछता नहीं, जल्दी में बताता हूं. फरिश्ता मकस्सा मरियम से कलाम करता है या सलाम करता है और उसे कहता है कि ए मरियम, ना डर, देख तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, तू उसका नाम, और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा. तो अगर चरनी को देखा जाए, अगर मरियम के घर को देखा जाए, तो क्या वो दाऊद का तख्त लगता है? लगता है? नहीं. दुनियावी नजरों से देखें तो ऐसा नहीं लगता. मरियम से तो कुछ और कहा गया कि तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, वो बादशाह होगा, उसकी बादशाही का आखिर ना होगा. और ये बात समझना बहुत मुश्किल है. चरनी और तख्त को समझना, एक साथ समझ लेना, जान लेना बड़ा मुश्किल है. ये बड़ा गहरा भेद है. इस पर गौर करना जरूरी है, इसको हिफ्ज करना जरूरी है, इस पर ध्यान करना जरूरी है. और मकस्सा मरियम ने ऐसा ही किया. देखें, बताया तो कुछ और गया कि तेरा बेटा बादशाह है, दाऊद के तख्त पर बैठेगा. चरनी दाऊद का तख्त लगता है? नहीं. मरियम का घर दाऊद का तख्त लगता है? नहीं. बादशाही की बात? नो. उसके पास तो कपड़े भी नहीं. एक एड़ा बादशाह, ना शांत ना शौकत, ना ताश ना महल, कुछ भी नहीं. नंगा पनंगा आके लेटिया हुआ है, विदाउट एनी सिक्योरिटी. क्या यह बादशाह हो सकता है? बादशाह दिए तो फौजें नहीं मान. मरियम सोचती होगी कि फरिश्ते ने तो मुझे यह कहा, लेकिन आगे तो यह हुआ. लेकिन वो सारी बातों को क्या करती है? अपने दिल में रखती है, हिफ्ज करती है, गौर करती है. किस पर? खुदा के कलाम पर. और याद रखें, जो लोग खुदा के कलाम पर गौर करते हैं, जो उसे अपने दिल में रखते हैं, जो उसे हिफ्ज करते हैं, जो उस पर नजर करते हैं, तो फिर खुदा का कलाम करता क्या है? ज़बूर नवीस लिखता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है. कलाम फिर हमारे लिए रोशनी बन जाता है. और मकस्सा मरियम, मेरी बात ध्यान से सुने, मकस्सा मरियम ने कलाम को देखा, कलाम पर नजर की. कलाम अब उसकी गोद में भी है. वही कलमा है ना, वो उसकी अब गोद में है. तो वो आसपास नहीं देखती, वो अब अपनी गोद में देखती है और वहीं से जान जाती है कि हां, यही कलमा है, यही खुदा है, यही निजात देता है, यही मसीहा है, यही बचाने वाला है. इन सब बातों पर गौर करती रही. मसीह में मेरे अज़ीज़ों, मेरे और आपके लिए बड़े दिन और नए साल का पैगाम क्या है? खुदा के कलाम पर गौर करना, उसे अपने सामने रखना, उसे पढ़ना, उस पर अमल करना. नए साल का पैगाम मेरे लिए और आप सबके लिए यही है. और वो क्या है? कि इस साल आए, वादा करें. हम पहले भी करते हैं, पढ़ते हैं, आते हैं, सुनते हैं, शायद सुनाते भी हैं. अच्छी बात है. आई एप्रिशिएट एंड आई थैंक. लेकिन आज एक बार फिर से वादा करें कि इस साल 2023 में हमारी नजरों के सामने पेशे निगाह
क्या होना चाहिए, मंसूबे नहीं, खानदानी गल्ला नहीं, वो भी हो सकती है, होनी चाहिए कि इस साल हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। ओके, वंडरफुल, डू इट। लेकिन मेरी आज दावत है कि इस साल आज से तय कर ले कि आपने अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम को सामने रखना है। मरियम उन बातों पर यानी खुदा के कलाम पर गौर करती रही। तो इस साल हमने भी हर हाल में, हर वक्त खुदा के कलाम को सामने रखना है। और जब आप खुदा के कलाम को सामने रखेंगे, उस पर गौर करेंगे, उसे हिफ्ज करेंगे, तो आपकी जिंदगी और आपके कदमों और आपकी राह के लिए चिराग और रोशनी बन जाएगा। और मेरी दुआ है कि इसी तरह खुदा का कलाम मेरी और आपकी जिंदगी को रोशन करे। जहां अंधेरे हैं वहां रोशनी आ जाए, जहां तारीकी है वहां खुदा का कलाम के जरिए से नूर चमके। यह मेरी दुआ भी है और मेरी बरकत भी है। आज नए साल के मौके पर अजीजों, खुदा के कलाम पर तवज्जो दें। खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की। खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे। आए खुदा के कलाम को सुने, उसे पढ़े, उसे सामने रखें और उस पर अमल करें। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन।